ऑयल रिफाइनरी अगर अमेरिका में हो तो वहाँ पर भी पुरस्कार आग लग सकती है और पुरस्कार धमाके हो सकते हैं, और पुरस्कार धमाके हो भी चुके हैं। अमेरिका की एक ऑयल रिफाइनरी पर पुरस्कार धमाके हुए, बड़ी शदीद आग लग गई, कैसे हुआ और ये पुरस्कार धमाके क्यों हुए? आप मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरे भाई, अमेरिका की एक ऑयल रिफाइनरी, ये ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? वहाँ पर पुरस्कार आग लगी, बड़ी शदीद आग है, वो आग कैसे लगी और धमाके क्यों हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टेक्सास रियासत है अमेरिका की, और उसके पोर्ट आर्थर है जहाँ पर वलेरो नाम के एक ऑयल रिफाइनरी है। और ये बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो समझी जाती है अमेरिका की, 4.5 लाख बैरल रोज़ाना की बुनियाद पर तेल को साफ़ करती है। क्योंकि अमेरिका एक तेल का बड़ा जो समझे कि मुल्क है जो कि पैदा करता है, सबसे ज़्यादा तेल जो है अमेरिका में मौजूद है। और इसकी ये रिफाइनरी जो है, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी थी जिस पे ज़ोरदार धमाका हुआ है। और ये धमाका होने के बाद मज़ीद छोटे धमाके होते रहे, इर्द गिर्द के घरों की खिड़कियां जो है टूट गई। और टेक्सास के मेयर ने जो है इसकी कंफर्मेशन भी दे दी कि बिल्कुल धमाके हुए और उसके बाद आग लग गई। अब इसको ज़रा लिंक कीजिएगा, पिछले 2 दिन से ये बात चल रही थी कि अमेरिका ईरान की आयल की तनसीबात पर जो है हमलावर है, और उसके बाद ईरान ने भी पलट कर जो जवाब दिया वो ऑयल रिफाइनरी पर, हैफा की ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया गया। इसी तरह उसने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, और इसके बाद अब ये टेक्सास में। अब आप समझेंगे कि क्या ईरान अमेरिका तक जंग ले गया? हम नहीं समझते कि लेके गया। ये लॉस एंजल्स टाइम कह रहा है जी कि उसके मेयर ने एक ख़त लिखा था कि ईरानी ड्रोन्स जो हैं उनसे हमला होना है। बिल्कुल ऐसे ही ये खदशा ज़ाहिर किया गया था। 4 या 5 दिन पहले आपने इस पे एक वीलॉग भी किया था और आपने कहा था कि ये ड्रोन्स, ईरानी ड्रोन्स वहाँ पहुँच सकते हैं या हमला कर सकते ये हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, मैंने ये भी उसमें बताया था। और ये उसके मेयर के खतूत मौजूद हैं जो उन्होंने कहा था कि ईरानी ड्रोन्स यहाँ पर हमलावर हो सकते हैं उनकी इत्तला के मुताबिक। और उसके बाद वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज रही है। ये हमला लॉस एंजल्स में नहीं हुआ, ये हमला जो है टेक्सास में अगर हुआ है तो ये बड़ा हमला है। और मैं ये समझता हूँ कि ईरानी पासदारान ने फिर इसका जवाब जाकर टेक्सास में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने ईरान की बड़ी ऑयल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया था। अगर आपको याद है तो उसके जजीरे पर वह जहाँ से वो दुनिया भर के लिए वेसल्स जाते थे तेल के, उसको निशाना बनाया गया था। और पासदारान इनकलाब ने कहा था इसका बदला हम अमेरिका से लेंगे, इजराइल से नहीं। इसका बदला, ये जो हमला हुआ ये अमेरिका ने किया, अमेरिका ने तस्लीम किया, इसका बदला हम अमेरिका से लेंगे। और अब पोर्ट आर्थर पर मौजूद ये ऑयल रिफाइनरी का जलता हुआ तेल और जलती हुई आग बता रही है कि ये शायद ईरानी पासदारान इनकलाब का हमला है। देखें, कंफर्म बात जो है वो शायद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसके जब तक शवाहिद सामने नहीं आते। उसके मेयर ने भी यही बात कही है, उसने कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये धमाके किस चीज़ के थे। और आपको पता है धमाके किस चीज़ और सुपर पावर के अंदर घुसकर अगर हमला हुआ है तो सुपर पावर उसको इस तरह से पब्लिश नहीं करेगा। ये जब तक कोई गैर जानबदार तंजीम जो है तहकीकात मुकम्मल ना करे, या मीडिया हाउस जो है इस पर तहकीक ना करे कि ये धमाके किस चीज़ के थे। और ये अभी तक जो अमेरिकन से एक बयान आया, उन्होंने कहा जी हीटिंग पॉइंट है। अब मज़े की चीज़ सुनिए ज़रा, हीटिंग पॉइंट है, उसमें से आग निकली है और उसके बाद वो आग जो है फैल गई है। देखिए, आप अब उसको ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात को। जराल्ड आर फोर्ड पर आग लगी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये क्लस्टर बमों की आग है जो 30 घंटे तक इनसे नहीं बुझी। और आज वो ज़ख्मी हालत में वेंटिलेटर पर जराल्ड आर फोर्ड जो है वो यूनान के 1 साल बंदरगाह पर खड़ा है और उसकी मरहम पट्टी जारी है, उसको ऑक्सीजन लगाई जा रही है। उसके बाद ये आग भी नहीं बुझ पा रही। खैर, ऑयल रिफाइनरी की आग बुझ नहीं पाती, क्योंकि जब तक ऑयल और गैस उसके अंदर है वो जलती रहेगी, आप उस पर कितना पानी डाल लेंगे, ये आग भी नहीं बुझेगी। और जो आग के बुलंद मुनारे हमें ईरान और मिडल ईस्ट में नज़र आ रहे थे, ईरान में अमरीकी और इजरायली बमबारी से और मिडल ईस्ट में ईरान की मिसाइल हमलों से नज़र आ रहे थे, वो अब हमें अमेरिका में भी बुलंद होते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। और अगर ये साबित हो गया कि ये पासदारान इनकलाब का हमला है तो फिर अमेरिका की खैर नहीं है। देखें, अगर अमेरिका उस पर हमलावर है तो ये बिल्कुल पासदारान इनकलाब के पास ये जवाज़ मौजूद है कि वो भी अमेरिका पर हमलावर हो सकते हैं। अगर ये ICBM का हमला ना हो, मुझे तो अब ये भी खौफ है
आमिर भाई, और आईसीएम देखे ना, आईसीबीएम का उसने तजुर्बा किया भी था कुछ दिन साइबेरिया पहले, वाला हमने हमने किया साइबेरिया वाला हमने उससे वीलॉग भी किया कि था। रशिया ने उसको इजाज़त दी थी कि वो उसका आईसीबीएम जो है वो गुजर कर जाए। ये हरमशर 5 के नाम से एक तजर्बा था जो कि 10,000 किलोमीटर से दूर था। अब मुझे बहुत सारी चीज़ों के अभी, क्योंकि खबर अभी अभी आई है, तो आपने कहा कि नहीं जी ये सबसे पहले खबर ये कर लेते हैं। ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये इसके आग लगने से पहले बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद छोटे धमाके हुए और इर्द गिर्द के मकानात की खिड़कियाँ तक जो हैं वो टूट गई, लोगों को नुकसान हुआ और वहाँ पे लोगों में खौफ व हरास है। इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जंग जो है, मेरे नज़र में जंग अमेरिका के अंदर दाखिल हो आमिर गई। भाई, मेरा एक सवाल है, देखिए मुझे बड़ी हैरत हुई इस खबर को पढ़ के कि अमेरिका ने इनकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने कहा कि हम हमले करेंगे, ईरान ने मिडल ईस्ट में एक दो जगहों पर हमले भी किए, लेकिन ईरान का अचानक अमेरिका पहुंच जाना, अगर ऐसा है अचानक अमेरिका पहुंच जाना, ये तो पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि भाई ईरान की ताकत कितनी महफूज और कितनी मुअस्सर है। देखें, अगर ये तो आईसीबीएम है तो वो उसका तजर्बा कर चुका हुआ है। अब उसको तजर्बा से आगे हटकर एक लेबॉर्ट्री चाहिए होगी, वो उसने अगर अमेरिका ने हमला किया है। लिबर्टी बना लिया। अच्छा, अगर अमेरिका ये समझे कि ये आईसीबीएम नहीं है, तो फिर ये लॉस एंजल्स वाले मेयर की वो ड्रोन वाली जो खबर है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, क्योंकि आईसीबीएम जब चलता है तो एक रॉकेटनुमा होता है और पूरे सेटेलाइट्स उसके ऊपर होते हैं। सिर्फ अमेरिका के नहीं, दुनिया भर के जो सेटेलाइट्स इस वक्त खला में हैं, उनकी नज़रें उस मिसाइल के ऊपर होती हैं और उस पर वार्न किया जाता है दुनिया भर की एयरलाइंस को और दुनिया भर के जो सेस्मिक सेंटर्स हैं उनको कि आईसीबीएम चलने वाला है। आईसीबीएम वाला तो मैंने ऐसे ख्याल पेश अच्छा किया। आमिर भाई, चले अगर आईसीबीएम नहीं है और ड्रोन्स हम समझते हैं कि ड्रोन्स हैं, लेकिन क्या ईरान के ड्रोन्स अमेरिका तक ऐसे पहुंच सकते हैं और ईरान से उड़ के या कहीं किसी और जगह से उड़े हों? देखें, ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, इनको असम्बल करना जो है, ये अगर टुकड़ों में किया जाए तो इनको असम्बल भी किया जा सकता है और ये एक नेटवर्क के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लॉस एंजल्स वाले मेयर ने बात की थी, उसने कहा था कि समुद्री रास्ते से आ सकते हैं, यानी कोई ऐसी तेज़ लॉन्च बोट्स होंगी जिनके ऊपर इसका बना होगा और उससे इसको निशाना पैड होगा और वहाँ से इसे लॉन्च ये लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये एक खुफिया ऑपरेशन आप समझ सकते हैं या एक आप इसको गुरिल्ला वारफेयर समझ सकते हैं। लेकिन धमाके हुए हैं, ये बात ठीक है आपकी, आपने कहा पुरस्कार धमाके हैं, धमाके हुए हैं। पहला बड़ा धमाका हुआ है और उसके बाद छोटे धमाके होते चले गए और पूरी ऑयल रिफाइनरी जो है वो आग की लपेट में आती चली गई। मुझे ये नज़र आता है, जिस तरह से ये कहा गया कि जलाल डार फोर्ड की लॉन्ड्री में आग लगी थी, वो 30 घंटे नहीं बुझी, यहाँ पर भी वो कह रहे हैं हीटिंग पॉइंट से आग लगी और वो नहीं बुझ रही है। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी है। मुझे एक बात बताएं, ये आगे जो हैं ये इन्हीं जंग के दिनों में ही लगनी थी, इससे पहले कभी क्यों नहीं लगी? इससे पहले देखे ना आप जिराल्ड आर फोर्ड इतने अरसे से समंदर में है, इन जंग के दिनों में ही आग लगनी थी, इस ऑयल रिफाइनरी पे इन जंग के दिनों में ही आग लगनी थी। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने अपनी आज तक की ज़िंदगी का पहला वाक़या देखा है कि किसी अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। बिल्कुल। और उससे पहले बड़ा धमाका सुना गया है, फिर धमाका सुना गया। अच्छा आमिर भाई, आग लगना एक अलग मामला है और धमाका सुनना एक अलग मामला है। ये वो मामला है जिससे मुझे शक आता है। धमाके की बात और ये ऑयल रिफाइनरी में कोई ऐसा दफाई सिस्टम भी नहीं होगा जिसको आप पेट्रियाट या थार या उनका कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि, खैर ये कामाकाजी ड्रोन्स को तो ये यहाँ मिडल ईस्ट में अपने अड्डों पर गिरा नहीं पाए, तो वहाँ पर क्या गिरा पाएंगे। और मैंने वो एक फुटेज देख रहा था, जब आपने मुझसे कहा ना कि इस पर ऑयल रिफाइनरी वाले मामले में करते हैं, तो एक फुटेज है जिसमें एक बिल्कुल छोटी सी लॉन्च के ऊपर इसका लॉन्चर है, बहुत तेज़ रफ्तार बोट उसको खोलें, उस बोट के ऊपर से वो लोहे का एक स्ट्रक्चर है, उससे ऊपर से ये फ्लाई कर रहा है। तो ये इसको अभी तक जो है इम्कानात का इजहार किया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि लॉस एंजल्स वाले अगर मेयर की खबर के साथ इसको मिलाकर देखा जाए तो ये हो सकता है कि पासदारान इनकलाब ने टेक्सास की अमेरिकन सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को उड़ाकर ये बताया हो कि अगर हम महफूज नहीं हैं तो तुम भी महफूज नहीं हो, और अगर एक जगह पर हमला हो सकता है तो तुम्हारी कोई भी ऑयल रिफाइनरी, कोई भी तुम्हारी दिफाई सलाहियत की जगह महफूज नहीं है। अब आपने पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखो, मेरा ख्याल है वो उसमें भी इसको शामिल कर लिया जाए तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मजीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।